प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की हम ऑनलाइन क्लास में संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मिलने से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यानी विद्या प्लस आलय, और मेल करेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय। यानी इसमें हमें दो पदों की जरूरत पड़ेगी, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पूर्व वाले वर्णों में परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मिलाने से, वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अभी 8वीं कक्षा जो हमारी बोर्ड की होने वाली है, परीक्षा आगे होने वाली है, उसमें स्वर संधि ही केवल पाठ्यक्रम में दी है। संस्कृत के पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि दी है। इसलिए हम आज मुख्य रूप से स्वर संधि के विषय में ही पढ़ेंगे। तो स्वर संधि जो सबसे पहली संधि है, संधि का पहला भेद है स्वर संधि। और स्वर में स्वर के मेल से, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वरों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसे जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अर्थ। पूर्व पद है हमारे पास, उस पूर्व पद में क्या है? परम है, और उत्तर पद में क्या है? अर्थ है। तो पूर्व पद के अंत में मैं है, मैं में क्या है? स्वर कौन सा है? अ है। और उत्तर पद के पूर्व में पहले अ है। इन दोनों अ को मिलके क्या हो गया? आ हो गया। और मैं हलंत था, इसलिए आ इसमें संयोग हो गया और परमार्थ है बन गया। परम प्लस अर्थ है बराबर परमार्थ है। तो ये उदाहरण है स्वर संधि का। और स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद जो है, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, इस प्रकार ये लगभग 8 भेद है। इस संधि के मुख्य 5 है और 8 भेद है। इसमें क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। तो इसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। ठीक है? दीर्घ में क्या होता है? बड़ा होना। जैसे स्वर में दीर्घ जो स्वर है, जैसे आ, ई बड़ी, दीर्घ ई, और दीर्घ ऊ, और दीर्घ री, ये होते हैं। होते किस क्यों हैं, ये हमें देखना है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद मैंने बताया था, 2 पद चाहिए हमें संधि करने के लिए। एक संधि विच्छेद होता है, एक संधि होता है। संधि तो होता है मेल करना, और संधि विच्छेद होता है मेल हुए शब्दों को अलग अलग करना, टुकड़े करना। 2 सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्द होने चाहिए दोनों, उनको अलग कर दें हम, जिनका अर्थ निकलता हो। तो ऐसे उनको अलग करना वो विच्छेद है, यानी तोड़ना, टुकड़े करना, वो संधि विच्छेद कहलाता है, छेदना। तो पूर्व पद के अंत में क्या हो? ए हो या आ हो। और उत्तर पद के पूर्व में भी ए हो या आ हो। तो इन दोनों को क्या हो जाता है? मिलने पर आ हो जाता है, यानी दीर्घ माने बड़ा स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है? यानी आगे भी होना चाहिए क्या? ए या आ में से एक होना चाहिए। पूर्व में भी, पूर्व पद के अंत में भी ए या आ हो, और उत्तर पद के पूर्व में भी क्या है? ए या आ हो। तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देख लेंगे। यानी पूर्व पद के अंत में ए है और उत्तर पद के पूर्व में भी ए है, तो आ हो जाता है। जैसे सुख प्लस अर्थी,
अब सुख जो है पूर्व पद हमारे पास, पूर्व पद के अंत में सुख में ख, इसको क्या हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ख को हलंत करके ए निकाल देंगे और प्लस के बाद में उत्तर पद के पूर्व में क्या है, अर्थी है, चाहने वाला जो है वो अर्थी अर्थ में। तो इसमें भी क्या है, उत्तर पद के पूर्व में ए है और सुख वाले ए के को दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सुखार्थी, सुख प्लस अर्थी इक्वल टू सुखार्थी। फिर है पूर्व पद में यदि ए हो और बाद में आ हो तो भी आ हो जाता है, जैसे हिम प्लस आल्य। अब हिम के अंत में क्या है, अ है, और कौन सा स्वर है हिम के अंत में, में अ है, और आल्य के यानी उत्तर पद जो हमारा है उसके पूर्व में क्या है, आ है, आल्य का आ है। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ, ए प्लस आ को भी आ होता है, तो क्या बन जाएगा पूरा पद, हिमालय। फिर है अगर दोनों ही दीर्घ स्वर हो, दोनों स्वर दीर्घ मान दोनों दीर्घ आ है तो भी आ ही होता है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा, विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिला के आ ही हो जाएगा, तो विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, और पहले आ है और बाद में ए है, चौथा जो पॉइंट है, पहले आ है पूर्व पद के अंत में आ है और उत्तर पद के पूर्व में ए है, तब भी आ होता है, तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। ठीक है, इसी प्रकार ई का देख लो आप, यानी पूर्व पद के अंत में चाहे दीर्घ ई हो चाहे छोटी ई हो, ह्रस्व ई हो तो होता दीर्घ ई है, जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। एक छोटी ह्रस्व ई है, दोनों ह्रस्व ई है, ई प्लस ई, तो बराबर भी ई बड़ी दीर्घ ई हो जाती है, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि में ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, दोनों ई को मिला करके दीर्घ ई हो जाएगी, तो रविंद्र बन जाएगा, रविंद्र। और इसी प्रकार एक ह्रस्व ई है पहले और बाद में दीर्घ ई है, तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ई प्लस ई है तो भी ई हो गया, यानी मुनि प्लस ईस, मुनि में ह्रस्व ई है, मुनि ह्रस्व इकारांत शब्द है, और ईस जो है वो क्या है, उसके पूर्व में क्या है, दीर्घ ई है, तो क्या बन जाएगा, मुनि, मुनि प्लस ईस है, मुनीश है, और पहले दीर्घ ई है और बाद में क्या है, ह्रस्व ई है, तो भी दीर्घ ई हो जाएगा, तो मही प्लस इंद्र, महेंद्र, और दोनों दीर्घ इकारांत, दोनों दीर्घ ई है, यानी इकारांत पूर्व पद भी इकारांत है, दीर्घ इकारांत है, और उत्तर पद में पूर्व में भी दीर्घ ई है, तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नदी, जैसे नदी प्लस ईस है, नदी से। ठीक है, आगे फिर ऊ की बारी आ गई अब, यानी कि ए आ हुआ, आ के बाद में दीर्घ ई हुआ और अब दीर्घ ऊ, तो अगर दोनों ह्रस्व ऊ है पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पूर्व में अगर ह्रस्व ऊ है, दोनों जगह ह्रस्व ऊ है, तो इन दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तब क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, जैसे सु प्लस उक्ति, तो बन जाएगा सुक्ति। और एक ह्रस्व ऊ है और बाद में दीर्घ ऊ है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी दीर्घ ऊ ही हो जाएगा, तो भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा, और पहले दीर्घ ऊ है और बाद में ह्रस्व ऊ है, तो भी क्या है, दीर्घ ऊ हो जाएगा, जैसे बधु प्लस उत्स्व, बधुत्स्व, और दोनों अगर दीर्घ ऊ है तो भी क्या है, दीर्घ ऊ ही होता है, तो भू प्लस ऊर्ध्वम, भू प्लस ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम। इसी प्रकार री का है, री में भी क्या है, री अगर दोनों को, री को अगर ह्रस्व है, री है तो दीर्घ री हो जाएगा, तो मातृ प्लस जैसे ऋणम, मातृणम। ठीक है, एक डंडा और लग जाएगा उसमें री के, ठीक ठीक, तो मातृ प्लस ऋणम, भ्रातृ प्लस ऋणम, भ्रातृणम, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, तो
ये आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ संधि हो गई। और दीर्घ संधि के बाद में आगे कौन सी संधि है? गुण संधि। अब गुण संधि में जहाँ ए और आ के बाद में ई या दीर्घ ई हो आने पर ए हो जाता है, और ऊ या दीर्घ ऊ के आने पर पूर्व पद में तो ए आ रहेंगे ही गुण संधि में, और क्या हो जाएगा इसमें? ऊ या पहले क्या है, ए आ के बाद में ई या ई हो, यानी ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो आ जाए तो ए हो जाता है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, ह्रस्व री और दीर्घ री आए तो अर हो जाता है। अर्थात ए ओब्लिक आ प्लस ई ओब्लिक दीर्घ ई इक्वल टू ए। तो इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। इसी प्रकार ऊ हो जाए, ए ओब्लिक आ प्लस ऊ ओब्लिक दीर्घ ऊ तो क्या है? ओ हो जाता है। और ए ओब्लिक आ प्लस री ओब्लिक दीर्घ री तो अर हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें इसके उदाहरण देख लेंगे। ए प्लस ई है तो ए हो गया सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, गण प्लस ईस गणेश, महा प्लस ईस महेश।